अभी से अब ज्ञान स्तुति कर लेते हैं। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म कटे, प्राप्त करे सत ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन करती हूँ। आचार्य भगवान 1008 श्री विजय राज महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। उपाध्याय जी महाराज साहब श्री जितेश मंजी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। सब साधु संत सत्या जी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। सभी से जय जिनेन्द्र। हमने पिछली क्लास में जो गाथाएं की थी, 14 गाथाएं 10वें अध्ययन की दुमपतयम, तो उस गाथाओं में भगवान ने मनुष्य जन्म की दुर्लभता के 12 कारण बताए। वो 12 कारण इस प्रकार है। जो भी घातक कर्मों का क्षय किए बिना मनुष्य जीवन मिलना पाना दुर्लभ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु के जीवों में उसी पर्याय में असंख्यात काल तक जन्म मरण चलता रहता है। वनस्पति जीवों में अनंत काल तक बार बार जन्म मरण होता रहता है। और जैसे दिव्येंद्रिय है, तीन्द्रिय है, चौंद्रिय है, उसमें असंख्यात काल तक जन्म मरण रहता है। पंचेंद्रिय अवस्था में 7-8 भवों तक हम एक साथ जन्म मरण कर सकते हैं। और देवगति नरगति में जीवों की दीर्घ आयु वाला एक एक की भाव ग्रहण करता है, एक एक की जन्म ग्रहण करता है। और 12वां कारण ये बताया है कि प्रमाद की बहुल्यता वाला जीव शुभ अशुभ कर्मों के कारण चिरकाल तक भव भ्रमण करता रहता है। और इस दुर्लभता के इन 12 कारणों को समझाकर भगवान कहते हैं कि हमें धर्म आराधना करने में क्षण भर का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो आगे प्रमाद बहुल्य जीवन का सतत भव भ्रमण भगवान ने इस प्रकार बताया। 15वीं कथा है। एवं भव संसारे संसरई सुहा सुहेम कमेहिम, जीवोपमाय बहुलो समयम गोयम अपमाय। एवं इस प्रकार पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार पमाय बहुलो जीवो, परमात्मा की अधिकता वाला जीव, सुहा सुहेहिम कमेहिम, शुभाशुभ कर्मों के कारण भव संसारे जन्म मरण रूप संसार में संसरई परिभ्रमण करता है। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। हम प्रमादवश होकर शुभ और अशुभ कर्म बांधते रहते हैं। उन शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार हम इस 4 गति में भव भ्रमण करते रहते हैं, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। इन कर्मों के द्वारा हमें अनंत काल तक जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। यह क्रम निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। इसलिए हमें ये सोचना है कि जीव अब रुक जा, इस भव भ्रमण को रोक दे। इस भव भ्रमण के चक्र में केवल घूमता ही नहीं रहना है। ये जीव इस प्रमाद में रहकर अपने शुभ कर्म के अनुसार भव भ्रमण मत कर। और जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगा कि जीव रूपी कर्म हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, उन्हें अलग करना है। अपनी आत्मा के साथ लगे हुए जो कार्बन शरीर और तेजस शरीर है, उसको अलग करना है और भेद विज्ञान को समझकर उस भेद विज्ञान को समझना है।
उस दिन हमारे आत्मा पर लगे हुए कर्मों का क्षय कर पाएंगे और शाश्वत सुख को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए गौतम भगवान कहते हैं, हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। प्रभु द्वारा गौतम स्वामी को लक्ष्य करके दिया गया जो उद्बोधन है, इस अध्ययन में संकलित है। वृक्ष के पत्ते, ओस की बूंदों का दृष्टांत से जीवन की नश्वरता, अस्थिरता और मनुष्य जीवन की दुर्लभता के 12 कारण बताकर परमात्मा से बचने की प्रेरणा दी है। त्रियंश, मनुष्य आदि सभी जीव इस संसार में अनेक प्रमादों में व्याप्त होते हैं, जिसके कारण शुभ अशुभ कर्मों का संचय कर लेते हैं एवं उनके उद्देश्य के अनुसार जन्म मरण और दुखी होते रहते हैं। अतः भगवान कहते हैं, हे जीव, इस मनुष्य भाव जो प्राप्त हो जाने पर उसे वह उसमें तू क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। अब आगे, मनुष्यत्व पाकर भी घाटियां पार करना दुर्लभतर है। लदूण विमान सुतणम आर्यतणम पुनराविदुलहम बहवेदसूया मिलखुया समयम गोयम आपमायये। मानसुत्तणम, दुर्लभ मनुष्य जीवन। लदूण, वी, पाकर भी। आर्यंत, आर्यत्व पाना। पुनरावि, और भी दुर्लभ है। बहुवे, बहुत से लोग। दसवां, दस्यु और मिलेखुया, मलेच्छ होते हैं। हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। मनुष्य तो पार हमने पाया है, उसमें भी अलग अलग अनेक प्रकार के जैसे दुर्लभ रास्ते हैं, उनको इस प्रकार बताया है कि हमारे शुभ कर्म उदय में आने पर मनुष्य भाव तो प्राप्त हो गया है। मनुष्य, मगर उन मनुष्य भाव में हमें क्या, कहाँ जन्म मिला है? क्या अनार्य क्षेत्र में तो जन्म नहीं मिला है, जहाँ चोर मलेच्छ लुटेरे का जन्म होता है और जहाँ धर्म करने के लिए उन्हें एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं होता है। इस कर्म भूमि जो मनुष्य भूमि है, कर्म भूमि भरत क्षेत्र, इसमें 32,000 देश हैं। इन 32,000 देशों में केवल 2500 देश ही आर्य हैं और सभी देश अनार्य हैं। इसलिए हमें 5 इंद्रियां तो परिपूर्ण मिल गई, मनुष्य भाव भी मिल गया, इस पर भी आर्य क्षेत्र में जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है और फिर उस पर भी जैन कुल में जन्म लेना भी दुर्लभ है। इसलिए हमें ऐसा कर्म करें कि अगला भाव हमारा मनुष्य भाव और मनुष्य भाव में भी आर्य क्षेत्र में भी जैन कुल, जहाँ भगवान महावीर का शासन हो, वहां जन्म हो। इसलिए इस गाथा में यह कहा गया है कि मनुष्य भाव किसी तरह प्राप्त करके भी इस जीव को पुनः आर्य देश में, आर्य कुल में जन्म मिलना दुर्लभ है। हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। अब आगे, विगलिदिया उदिसई समयम गोयम अपमायये अहीण पंचिदियंतम पीसे लहे उत्तम दम सुई दुल्हा। नहीं, मैंने ये थोड़ा गाथा ऊपर नीचे पढ़ ली है। हाँ 70वीं वो गाथा है। था। हाँ, हाँ 70। लदूण विआर्यन्तणम् अहीन पंचिदीययाहु दुल्हा विगलिदीययाहु दिशई समयम गोयम अपमयये। आर्यन्तणम, आर्यत, लदूण हुई, पाकर भी, अहीन पंचिदीया, पांचों इंद्रियों की अविकलता या पंचेंद्रिय परिपूर्णता पाना हूँ निश्चय ही दुल्हा दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से लोगों में विकलेंद्रिय या ही हूँ, विकलेंद्रियता, इंद्रिय विकलता
दिशा ही दिखाई देती है। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। हमें आर्य इसमें क्षेत्र मिल गया। हाँ, बोलिए। आर्यताणम मतलब आर्य क्षेत्र क्या? आर्य क्षेत्र में आर्यत्व मिला है हमें, जैसे आर्यत्व धर्म करने के स्थान पे हमें जन्म मिला है। अच्छा। ये आर्य क्षेत्र जहाँ धर्म का है, जीव अजीव ये सब चीज समझ में आती है, धर्म किया जाता है, आर्य क्षेत्र है वो। ये केवल 2500 ही देश हैं। इस भारत क्षेत्र में 32,000 देश होते हुए उसमें 2500 ही देश आर्य क्षेत्र के हैं और सभी अनार्य क्षेत्र हैं। अनार्य क्षेत्र है वहां पे भगवान महावीर के फॉलो नहीं करते हैं, नहीं, ऐसा है? भगवान महावीर के नहीं, धर्म की भी प्रभावना बहुत कम रहती है। यदि धर्म भी होता है तो ये अपने जैन धर्म का, जैसे जीव अजीव क्या है या किस मार्ग पे जाना है, हमें मोक्ष मार्ग मिलना है, कर्म काटने हैं, ये सब कुछ नहीं होता है वहां पे। वो धर्म ऐसा अच्छा। होता है कि उसमें कर्म बनते ही हैं हमें। हाँ, ओके। हम्म। आर्यत्व की प्राप्ति हो जाए, इसमें बताया आर्यत्व, जैसे हमें आर्यत्व प्राप्त हो गया है, आर्य क्षेत्र में जन्म भी मिल गया, मगर उसमें भी पांचों इंद्रियों की परिपूर्णता प्राप्त होना दुर्लभ है। जिस प्रकार हमें कान तो मिल गए हैं स्वतंत्र के लिए सुनने के लिए, मगर सुनने की शक्ति नहीं है। हम श्रवण नहीं कर सकते, कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, केवल हमें उसे देख सकते हैं। उस ज्ञान को, उस धर्म को श्रवण करके पूर्ण तैयार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार आंखें होते हुए भी हमें देख नहीं सकते। जैसे आंखें हैं, हमें स्वतंत्र स्वतंत्र मिला है, लेकिन उसमें हम देख नहीं, जैसे अंधे हैं या कम नजर एकदम कमजोर हो गई है, ऐसे कुछ भी है, तो हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? कि किस प्रकार हम म, ज्ञान की जैसे प्रतिलेखना है या कुछ भी ऐसे करना कैसे कर सकेंगे जब हम देख ही नहीं सकते? तो इसलिए भगवान कहते हैं, हे जीव, मनुष्य भव में आर्य क्षेत्र में जन्म भी हो जाए, मगर पांचों इंद्रियों की परिपूर्णता होना दुर्लभ है, क्योंकि अनेक व्यक्ति विकलेंद्रिय अर्थात अपूर्ण इंद्रियों वाले होते हैं। इस कारण ऐसे व्यक्ति धर्म क्रिया करना चाहते हुए भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। अतः हे गौतम, अपना समय प्रमाद में मत व्यतीत करो। अब आगे, अहीन पंचदीय तपि से लहे, उत्तम दम सुहि दुल्हा, कुथी तिनी सेव ए जने, समयम गोयम अपमाये। कदाचित से वहां अहीन पंचदीयतम अविकल पंचेंद्रिया पूर्ण पंचेंद्रिया भी लहे प्राप्त कर लें, उत्तम धम सुई हूँ, उत्तम धर्म श्रवण पुनः दुल्हा दुर्लभ है, क्योंकि कुथिति निसेवये जने, कुथितिकों के उपासक लोग भी बहुत से देखे जाते हैं। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। इसमें इसका क्या मतलब है, अहिन पंचिंदियतम? जैसे हमें अविकल पंचेंद्रिया नहीं मिलके पूर्ण पंचेंद्रिया मिल गई है। अहिन पंचदीयतम अविकल, जो पिछली गाथा में है, जैसे पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय मिली है हमें, लेकिन हमें पूरी नहीं मिली है। जैसे आंख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, जैसे विकलेंद्रिय हम दिव्येंद्रिय तीन्द्रिय चौंद्रिय को कहते हैं, उसी प्रकार हमें पंचेंद्रिय होते हुए भी हमारी जो इंद्रिय है विकल है, यानी कि इंद्रिय में कमी है। जैसे हाथ नहीं है, पैर है, या कानों से सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते, या हमें जैसे कुछ भी सूंघने में और में हमें हो कमी हो, तो उसे विकल कहते हैं, विकलेंद्रिय कहते हैं। तो अविकल का पंचेंद्रिय यानी कि पूर्ण हमें पंचेंद्रिय मिल गई, जैसे कानों से सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। सब चीज, ये पांचों इंद्रियां हमारी परिपूर्ण है।
अहीन पंचेंद्रियत का ये अर्थ हो। अच्छा। हम्म, तो इसमें कहते हैं यदि पूर्ण इंद्रिया भी मिल जाए फिर भी उत्तम धर्म सुनने का सौभाग्य कहाँ। अतः हमें पांचों इंद्रिया की परिपूर्णता प्राप्त हो भी जाए फिर भी उत्तम धर्म का श्रवण करना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि आर्य क्षेत्र में हुआ मनुष्य इंद्रियों की परिपूर्णता होने पर भी कुतिठिकों का उपासक हो जाता है। जैसे अन्य धर्म में अन्य मान्यता को मानता है, वो उस अन्य धर्म में लिप्त होकर जैसे अपना खुद का मान चाहता है, सम्मान चाहता है, या ऐसी देवी देवताओं की पूजा करता है जिससे कोई प्रसन्न हो जाए, कुछ भी हो जाए, और यश चाहता है जो लोगों को प्रिय हो, जैसे मनोज्ञ हो, मनोरंजन वाला हो, विषय हो, ऐसे सेवन का उपदेश देते हैं। ऐसे लोग जो कुटिल होते हैं उस तरफ अधिक से अधिक लोग आकर्षित हो जाते हैं। जो त्याग तप व्रत पचकान आदि न करते हो, न उसे महत्व देते हो, और जीव अजीव के बोध से परिचित भी न हो, वो कुटिल है। ऐसे कुटिल धर्म में फंसकर अपने धर्म को, जिन धर्म को भूलकर मिथ्यात्व की ओर चले जाते हैं। जैसे हमने ये आर्यवर्त भी मिल गया, पांचों इंद्रियां भी मिल गई, और जैन धर्म में भी जन्म लिया है, लेकिन हम उस तरफ मुड़ जाते हैं जिस तरफ, जैसे अब हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ऐसा धर्म करने लगते हैं जिसमें हम मिथ्यात्व की ओर बढ़ चले जाते हैं और मिथ्यात्व बन जाते हैं। तो हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र कहाँ से आएगा, और हम सम्यक तो भी नहीं बन पाएंगे, केवल मिथ्यात्व बन जाएंगे। तो अतः मतलब भगवान कहते हैं इस गाथा हाँ, में यही कहा गया है कि अगर हमारे पास पांचों इंद्रियां भी है फिर भी हम अपना धर्म ग्रहण नहीं कर पाते, दूसरे धर्म की तरफ चले जाते हैं और मिथ्यात्व आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, मिथ्यात्वी बन दूसरे जाते हैं। धर्म की ओर आकर्षित हो जाते हैं, मिथ्यात्वी अच्छा। बन जाते हैं। तो जब हाँ। मिथ्यात्वी बन जाएंगे तो हमें सम्यक तो नहीं आएगा, हम अपना धर्म ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हाँ। भगवान कहते हैं हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, इस मनुष्य भव का एक समय भी प्रमाद में व्यतीत मत करो। अब आगे, लड्डूनवि उत्तम सुईम सदहना पुनरावि दुल्हा मिच्छतनि सेव जने समयम गोयम अपमायये। उत्तम स्वयं, कदाचित उत्तम धर्म, स्वर्ण रूप श्रुति लद्दुण प्राप्त हो जाने पर भी सदहना, उस सधर्म या उसे सुनने हुए धर्म पर श्रद्धा होना, पुनरावि और भी दुल्हा दुर्लभ है, क्योंकि मिच्छत निसेवये जने, मिथ्यात्व का सेवन करने वाले लोग है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। जिस प्रकार यदि हमें देव योग से उत्तम शास्त्रों का श्रवण करने का भी अवसर प्राप्त हो जाए, हम उत्तम धर्म अपने आगम के शास्त्र और ये उनका भी श्रवण कर रहे हैं, लेकिन उस पर श्रद्धा होना महादुर्लभ है। जिस प्रकार हम स्थानक में जाते हैं, हम व्याख्यान में उनके अपने आगम के शास्त्रों का जो भगवान आचार्य लोग ज्ञान देते हैं हम सुनते हैं, लेकिन जैसे ही व्याख्यान से बाहर आते हैं, उस उपास्य से बाहर आते हैं, हमारे सर के ऊपर से वो निकल जाता है। यानी कि श्रद्धा होना बड़ा दुर्लभ है, उत्तम धर्म पर रुचि रखना अति दुर्लभ है। अधिकांश भारी कर्म वाले मनुष्य अनादिकालीन अभ्यास के कारण, यानी कि भव भव के भ्रमण से जो उनके अभ्यास पड़ा है मिथ्यात्व का, तो उनका सेवन करते हैं। जो उनका पुराना जैसे बहुत भवों का ये मिथ्यात्व, वो उसमें सम्यक तो उन्हें प्राप्त ही नहीं हुआ है, तो मिथ्यात्व का जो अभ्यास पड़ा हुआ है उसका ही सेवन करते हैं, उन्हें तत्व ज्ञान में रुचि ही नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्राय जो प्राणी धर्म श्रवण करते हैं, मगर उनके लिए वो धर्म श्रवण मात्र ही रहता है, केवल
धर्म सुनना ही मात्र रहता है। मिथ्यात्व भाव होने के कारण उस पर श्रद्धा नहीं रख पाते हैं और चारों तरफ धर्म की प्रभावना का प्रयास करते हैं। केवल चारों तरफ दूसरे दूसरे धर्म की ओर दौड़ते रहते हैं। वो केवल उसी अपना धर्म भूलकर, यानी कि अपने जो भगवान ने केवल्य भाषा, केवल्य भगवान ने जो उपदेश दिए हैं उनको, जो आगम के द्वारा हम सुनते हैं सब करते हैं, उनको भूलकर हम दूसरे धर्म की ओर प्रभावना करते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, हे गौतम, मानव में धर्म के प्रति अति दुर्लभ श्रद्धा नहीं होने के कारण गौतम क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। भगवान गौतम प्रभु के द्वारा हमें ये उपदेश देते हैं कि समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। गौतम स्वामी क्या प्रमाद थोड़ी करते थे, या उन्हें श्रद्धा नहीं थी? वे तो सब, उन्हें भगवान पे पूरी श्रद्धा थी और वो धर्म के पूरे ज्ञाता थे, मगर उनके द्वारा हमें ये उपदेश दिया गया है कि क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। ये भगवान महावीर स्वामी कब बता रहे थे गौतम स्वामी को? ये जो उत्तरा ध्यान का अपने वांछना हुई थी भगवान का समर्षण, लास्ट जो उनके निर्वाण से पहले, तो भगवान ने ये सब उत्तरा ध्यान की जो गाथाएं, जो भी जितने चैप्टर 36 अध्ययन है उनका वाचना हुई थी, तो उसी को जो भगवान ने वाचना दी थी उसको गणधरों ने गूंथ कर, सब आचार्यों ने जो लिपिबद्ध करके हमारे सामने प्रस्तुत की है। उत्तराध्यान ये के अंतिम समय की है, भगवान की अंतिम समय की वाचना है। अच्छा, अंतिम समय की। हाँ, निर्वाण से पूर्व की पहले। बट उस समय सिर्फ गौतम स्वामी और भगवान महावीर स्वामी के बीच ही बात हो रही थी या और भी लोग थे? नहीं, जैसे भगवान गौतम स्वामी को कहते हैं, गौतम स्वामी को किस लिए कहते हैं? गौतम स्वामी भगवान से पूछते हैं, गौतम स्वामी जितने भी जैसे दीक्षा देते हैं, जितनों को भी जहाँ जाते हैं उनके अंदर बहुत से लोग दीक्षा लेते हैं, बहुत से साधु और भाई जैन धर्म को अंगीकार करते हैं, तो उनको सभी को थोड़ी देर में केवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हाँ, वो गौतम केवली हो स्वामी जाते हैं। तो वो, नहीं होता है। हाँ, तो भगवान के समर्षण में जाते हैं, तब कहते हैं गौतम स्वामी उनसे कि आप वंदना करो, तो भगवान वापस कहते हैं कि गौतम ये केवली हैं। तो वापस गौतम स्वामी पूछते हैं कि भगवान सब केवली बन रहे हैं, मैं कब बनूंगा, मुझे ये केवल ज्ञान कब मिलेगा? तब जो भगवान इसमें ये समझाते हैं, क्योंकि स्नेह बहुत था मैं और गौतम स्वामी में, ये सब जो समझाते हैं ये तो अपने समझाने के लिए उपदेश दिया है, लेकिन गौतम स्वामी को भगवान के प्रति स्नेह था, इसी के कारण वो भगवान के उस स्नेह में फंसे थे। हाँ, राग बहुत था प्रभु के प्रति, उनके हाँ, गुरु के। प्रभु के प्रति राग था, हाँ, प्रभु के प्रति राग बहुत था, इसलिए वो उस कदम पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसलिए उनको केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था, बट बाकी शिष्य को हो नहीं, जा रहा हाँ, था। हाँ, बाकी शिष्यों को हो जा रहा तुरंत, और इधर दीक्षा दी है, इधर थोड़ा सा चले नहीं, उधर उन्हें केवल मिल जाता था, बाकी सभी शिष्यों को। हम्म, ठीक है। हाँ, अब 20वीं कथा। दमम पीहू सत हतया दुल्हा कायेण फासया इय काम गुणे हिमुच्छिया समयम गोयम अपमायये। दमम पीहू, उत्तम धर्म पर, सदहंतया, श्रद्धा होने पर, कायेन फासिया, तदनुरूप काया से स्पर्शन आचरण होना दुल्हा दुर्लभ है। यह इस संसार में बहुत से धर्म श्रद्धालु भी काम गुणे काम भोगों में मूर्छित हैं, आसक्त हैं। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। जैसे उत्तम धर्म भी मिल गया हमें, उसमें श्रद्धा भी हो गई। उत्तम धर्म पर श्रद्धा रुचि हो जाने पर भी शरीर द्वारा इसका पालन करना, उसका आचरण करना बहुत ही कठिन है। अधिकतर लोग, बहुत से लोग विषयों में फंसे हुए हैं और
उसके प्रति बहुत ही आसक्त बने हुए हैं, गृहस्थ बने हुए हैं, जिससे धर्म के प्रति उनका उपेक्षा भाव दिखाई देता है। वो जैसे धर्म सुनने आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन विषयों में ऐसे फंसे हुए हैं कि जो उनकी धर्म की गहराई है उसको वो ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। सर्वज्ञ प्ररूपित धर्म पर श्रद्धा रखते हुए भी एवं उसे निर्दोष जानते हुए भी ऐसे प्राणी अति दुर्लभ हैं जो इनकी स्पर्श न करते हैं, अर्थात मन वचन काया से आराधना करते हैं। अतः हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। इस गाथा में मतलब दो सब चीज आ गई, उत्तम धर्म मिल गया, श्रद्धा भी हो गई, पर हम काया हाँ, रूपी धर्म का आचरण नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमें हमें पता है कि ये हमारा धर्म हमें पार करने वाला है, हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाला है, लेकिन हम उसकी पालना अच्छे से नहीं कर सकते क्योंकि हम मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं। हम इधर भटक जाते हैं। एक तरफ तो एक मन करता है हम इसी में रहें, लेकिन तुरंत कोई हमें कहेगा जैसे, तो हम उधर भटक जाएंगे। हमें मिथ्यात्व में अभी तक सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ, मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं, इसलिए वो हम मन वचन काया से इसकी आराधना नहीं कर सकते हैं। अतः भगवान कहते हैं, हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। हम्म। इसलिए भगवान इसमें ने कहा है मन। एक हाँ, चीज पूछनी थी, मिथ्यात्व मतलब क्या होगा? मतलब दूसरे मिथ्यात्व का लोगों को। मतलब हो गया जैसे हम्म। हम ये कहते हैं हमें ये इस धर्म में श्रद्धा है। हम महाराज साहब के पास भी जाते हैं कि हम ये सत्य है, भगवान ने जो कहा है ये सत्य है, हम देव गुरु धर्म को मानते हैं। लेकिन जैसे ही हम इधर आते हैं या घर में हमें कोई दूसरा धर्म वाला मिल जाता है, तो वो कहता है कि आपके घर में ये परेशानी है तो आप ये कर लो, ये देवी देवता को प्रसन्न कर लो, ये देवता आपकी जो समस्या आई है उसको वो वे निवारण कर देंगे। तो हम उसमें फंस जाते हैं। तो वो सब चीज क्या मिथ्यात्व है। और हमारे मन में जरा सी भी उनके प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति हमारे मन में हल्की सी भी, जैसे हल्की सी भी, ये तो बहुत बड़ी बात है, हम उधर मुड़ना तो मिथ्यात्व के जैसे हल्का सा भी मन में आ गया कि ये नहीं, ये धर्म नहीं, ये हमारा ये धर्म होना चाहिए या हमें पूजा करनी चाहिए या कुछ भी है, तो ये मिथ्यात्व की ओर मुड़ जाता अच्छा, मतलब अगर हम ये स्थानक वासी हैं और अगर हम मंदिर का भी कुछ करते हैं तो वो मिथ्यात्व में आ जाएगा। है। हाँ, मंदिर का भी करते हैं, जैसे पूजा है। इसमें क्या है, बहुत सी मान्यता है अपनी अपनी अलग अलग, हम उसमें नहीं जा सकते गहराई में। अपने हम उनसे भी नहीं कह सकते ये गलत है या सही है, लेकिन जो हमारे धर्म में बताया हुआ है कि ये मिथ्यात्व चीज है, तो ये मिथ्यात्व है अच्छा। इसमें। हम्म। इसलिए भगवान ने कहा है कि मनुष्य जाति प्राप्ति के बाद भी आर्य देश में जन्म होना, पंचेंद्रियों की पूर्णता होना, उत्तम धर्म श्रवण करना और उस धर्म पर श्रद्धा होना, और उसके उपरांत उस उत्तम धर्म का आचरण होना अति दुर्लभ है। दुर्लभता की इन घाटियों को पार कर लेने पर भी उक्त सभी बातों का सहयोग मिलने पर अब हमें क्षण भर का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। वो हमारे हित में नहीं है। जैसे हमें ये सब चीज मिल गई है, हमें उत्तम धर्म भी मिल गया है, हमें उस आचरण करने का भी अवसर मिल गया है, तो हमें ये सब चीज सहयोग मिला हुआ है अभी हमें। जैसे हमें आर्य क्षेत्र भी मिला है, जैन कुल भी मिला हुआ है, पंचेंद्रिय भी पूर्णता है, सब चीज है। तो हम में भगवान कहते हैं कि क्षण भर का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। यानी कि गौतम स्वामी को बीच में रखकर, गौतम स्वामी के द्वारा हमारे को जो है, हम सभी को कि आगे क्या होने वाला है, तो भगवान जानते थे कि आगे पंचम आर्य में क्या होगा क्या नहीं, तो ये ज्ञान देना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें ये उपदेश दिया गया है। अब आगे
इंद्रिय बल की उत्तरोत्तर क्षीणता के कारण अप्रमाद प्रेरणा। ये 21 से लेके 26 गाथाएं जैसे ये है, इन सब में जैसे अप्रमाद की प्रेरणा दी गई है। इसमें परिजुरईते सरियम केसा पंडुरया हवन्ति ते शेषोय बलेय हाय ईसमयम गोयम अपमायये। परिचुरईते सरियम, इसमें इंद्रियों की पूरी बताई गई है। ते तुम्हारा शरीरम शरीरयम शरीर परिजुरई सब प्रकार से जीर्ण हो रहा है। ते तुम्हारे कैसा केस सिर के बाल पंडुरया सफेद हवंती हो रहे हैं। यह और से सोए बल्ले श्रोत्र कान का वह पूर्णवर्ती बल हायही घट रहा है। अतः हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। आगे इन गाथों में जैसे सभी तरह की बताई हुई है। परिजुरई ते सरियम तेसा पंडुरया हवन्ति ते ते चक्षु बलेय हाय ईसमयं गोयम अपमायये। परिजुरयिते सरियम केसा पंडुरया हवन्ति ते ते घाण बलेय हाय ईसमयं गोयम अपमायये। परिजुरयिते सरियम केसा पंडुरया हवन्ति ते ते जीवं बलेय हायई समयं गोयम अपमायये। परिजुरयिते शरीरम कैसा पंडुरया हवन्ति ते ते फास बलेय हायई समयं गोयम अपमायये। परिजुरयिते शरीरम कैसा पंडुरया हवन्ति ते शेषव बलेय हायई समयं गोयम अपमायये। इसमें जिस प्रकार हमारी आयु कम होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा शरीर भी क्षीण क्षीण हो रहा है। हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। वृद्धावस्था के कारण हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, हमारे बाल पक रहे हैं और हमारी सुनने की शक्ति कम हो रही, जिससे हम धर्म श्रवण नहीं कर पा रहे हैं। हम उपास रह जाते हैं बड़े अहोभाव से धर्म श्रवण करने के लिए, मगर श्रवण शक्ति कमजोर पड़ जाने से हम धर्म श्रवण नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं समय रहते ही चेत जा। हे चेत, हे मानव तू समय रहते ही चेत जा। जब हमारी श्रवण शक्ति मजबूत हो, कि जब हमारी युवा अवस्था या श्रवण शक्ति जब मजबूत हो, तब उसी समय से हमें धर्म की भावना जागृत होती है, तो धर्म श्रवण करने के लिए प्रेरित हो जाना चाहिए, जिससे वृद्धावस्था में जो हमारे युवा अवस्था या श्रवण किया हुआ धर्म है, तो हम वृद्धावस्था में हम भूल नहीं सकते और हमारे उस समय वो काम आ सकता है। अतः भगवान कहते हैं हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। और इसी प्रकार जैसे श्रोतेंद्र की सुनने की शक्ति खत्म हो जाती कम हो जाती है, चक्षुन्द्रियों में आंखों की ज्योति मंद पड़ जाती है, और घ्राणेन्द्रिय की शक्ति जो नासिका की घ्राणेन्द्रिय की शक्ति हार्श हो जाती है, और रसनेन्द्रिय की आस्वाद शक्ति कम हो रही है, ऐसे स्पर्शेंद्रिय की भी शक्ति भी प्रति क्षण छीन हो रही है। अतः है गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। इसमें ये सभी जैसे पांचों इंद्रियों की शक्ति छीन हो रही है, हमारे केस जो काले थे वो सफेद हो रहे हैं, हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे शरीर में अब क्षीण धीन हो रहा है। तो भगवान कहते हैं हे गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। जैसे जिस प्रकार पंचेंद्रिय बल की क्षीणता का प्रभाव जीवन पर ऐसा पड़ता है कि स्वतंत्र क्षीण होने से मनुष्य धर्म श्रवण नहीं कर पाता है, और ज्ञान के बिना सम्यक धर्माचरण हो ही नहीं सकता।
इसलिए इसी प्रकार चक्षुन्द्रिय बल क्षीण होने से जीव दया, प्रतिलेखना, स्वाध्याय, गुरु दर्शन आदि के रूप में धर्माचरण नहीं हो सकता। और जो नासिका घ्राणेन्द्रिय के गंध ग्रहण करने की बल शक्ति जो कम हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो हम समत्व यानी कि समभाव, जैसे हमें जो गंध की सुगंध और दुर्गंध का भाव से हम सम भाव में नहीं रहते, तो हम सम भाव में किस प्रकार रह सकेंगे? तो इसकी पालना भी नहीं कर सकते हैं। और रसेंद्रिय के क्षीण होने पर रसास्वाद के प्रति राग द्वेष का त्याग नहीं कर सकते। और जो जीव है, जो वचन हम बोलते हैं, जीव्या क्षीण होने पर जीव्या बल जो भी है हमें तो क्षीण हो जाता है, तो वचन भी हमारे जो क्षीण, हम अटक अटक के बोलने लगते हैं, हमें बोलने की शक्ति नहीं रहती है, तो हम स्वाध्याय कैसे करेंगे? वाचना कैसे देंगे? उपदेश और प्रेरणा कैसे लेंगे? इसी प्रकार स्पर्श इंद्रिय का क्षीण होने पर गर्मी और सर्दी, शीत उष्ण आदि परेशानियों का पर विजय भी प्राप्त नहीं कर सकते। अतः जो साधक इस साधक पर इस धर्माचरण से वंचित हो जाता है। ये सब चीज साधक के लिए भी बताइए, और हमें जो इस साधना में आगे बढ़ना है तो हमें भी ये बताइए कि धर्म, जो धर्माचरण हमें करना चाहिए, वो ये सब चीज क्षीण होने से पहले ही हमें कर लेना चाहिए। धर्म आराधना तो जो भाई इस तरह क्षीण होने से साधक भी वंचित रह जाता है। इस प्रकार जब तक सर्व बल है, अर्थात मन वचन काया एवं समस्त अंगोपांग में अपना अपना कार्य करने की शक्ति है, विद्यमान है, तब तक साधक ध्यान, अनुप्रेक्षा, आत्मचिंतन, स्वाध्याय, वाचना, उपदेश, भिक्षाचरी, प्रतिलेखना, तप, संयम, त्याग आदि के रूप में स्वाख्यात धर्म की आचरण कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कहते हैं, हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। और हमें भी यही उपदेश दिया गया है, हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी समय रहते हुए, हम ये सोचते हैं कि हमारा जब वृद्धावस्था आएगी, अभी क्या समय है, हमें धर्म करने की क्या जरूरत है, हम आगे कर लेंगे। लेकिन हम आगे क्या पता है हमारी कौन कौन सी शक्ति खत्म हो जाएगी, हम कुछ धर्म नहीं कर पाएंगे। अतः समय मात्र का भी प्रमाद किए बिना हमें समय मिलते ही धर्म आराधना में लीन हो जाना चाहिए। ये गाथाएं 21 से 26 तक है। अब आगे आगे आज कर दें पूरा क्या 27? हाँ, कर लेते हैं। हाँ, अब 27 गाता है। अरई गंडमिसूया आयं कविः विविहाभुसन्ति ते विहडैवित सहिते शरीरयं समयं गोयं मापमाये। अरहि वात विकार आदि जन्य चित्त का उद्रेक या पित्त रोग, गंड फोड़ा, विसुइया विसुचिका हैजा और विविहा आयंका विविध प्रकार के शीघ्रघाती रोग ते फुसंती तुम्हारे शरीर को स्पर्श करते हैं, जिनसे ते शरीरम तुम्हारा शरीर विहडई घिर जाता है, विध्वंस ही विध्वस्त हो जाता है। अतः हे गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। हम धर्म करने के लिए सोचते हैं कि जब समय आएगा, यानी कि हमारी जो वृद्धावस्था है या बुढ़ापा है उसी में धर्म कर लेंगे। लेकिन हमारी जो आयु चल रही है, इस आयु में हमें ये भी मालूम नहीं है कि कब कौन सा रोग हमें लग जाए। जैसे युवा अवस्था में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, मानसिक उद्योग तो हो जाता है, वात तो रोग आदि हो सकते हैं, फोड़ा फुंसी हैजा अतिसार और विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे भयंकर से भयंकर रोग हो जाता है किसी को, जैसे जिस प्रकार से ये भी कैंसर हो जाता है, तो कैंसर वाला पीड़ित मनुष्य इतना पीड़ित होता है कि वो धर्म आराधना में उसका मन ही नहीं लगता है।
उसका शरीर इतना खोखला होता है, जिस प्रकार ये अपने लकड़ी में दीमक लग जाती है, वो अंदर ही अंदर खोखला करती है, उसी प्रकार कैंसर के रोगी के भी अंदर जो कीटाणु होते हैं उसके शरीर को खोखला कर देते हैं, तो उसका बल खत्म हो जाता है, तो वो धर्म कहाँ से कर पाएगा। कहते भगवान कहते किसी भी समय हो सकता है, अतः शारीरिक बल क्षीण होता जा रहा है, कभी भी मृत्यु का ग्रास बन सकते हैं। इस प्रकार शरीर स्वस्थ न हो, दुस्साध्य व्याधियों से घिर जाए, तो भी निश्चिंतता और निर्विघ्नता से धर्म की आराधना या आचरण कर नहीं हो सकता। इसलिए गौतम स्वामी से भगवान महावीर कहते हैं, जब तक शरीर इंद्रियां आदि स्वस्थ और सशक्त और कार्य क्षमता कायम है, तब तक रत्नत्रय धर्म आराधना में एक क्षण का भी प्रमाद मत करो। यद्यपि गौतम स्वामी के शरीर में कोई रोग पीड़ा या व्याधि नहीं थी और न ही इंद्रियों की शक्ति क्षीण हुई थी, फिर भी भगवान ने संभावना व्यक्त करते हुए उनके आश्रय से समस्त साधकों को, समस्त श्रावकों को, जो भी धर्म की आराधना करते हैं, उनको अप्रमाद का उपदेश दिया। और हम सभी को भी धर्म की राह पर चलने के लिए गौतम स्वामी का सहारा लेकर हमें उपदेश दिया है कि क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। हम 28 उच्छिन्दसिंहमपणो कुमुयं सार इयं व पाणियं शेषवसिनः वच्ये समयं गोयं मापमायये। सार इयं कुमुयं, शरद ऋतु संबंधी कुमुद, चंद्र विकासी कमल, पाणियम व, जैसे जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम भी अपनों स्नेहम, अपने स्नेह बंधन लिप्तता को वो छिंद तोड़ या विच्छिन्न कर दो, और फिर सव सीने हवत जिए, सभी प्रकार के स्नेह बंधन का लिप्तता का त्यागी बन। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। जिस प्रकार शरद ऋतु का चंद्र विकासी कमल जल में उत्पन्न होता है, पानी में उत्पन्न होता है और वहीं बड़ा होता है, फिर भी वो पानी से अलग रहता है, पानी में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार हमें भी संसार में काम भोगों के विषय में फंसे होते हुए भी उन पर आसक्त नहीं होना है और उन सभी काम भोगों से निर्लिप्त रहना है। जिस प्रकार गौतम स्वामी को किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं था, केवल भगवान के प्रति स्नेह अनुराग था, और वो प्रशस्त राग था। भगवान महावीर चाहते थे कि कोई उनके प्रति स्नेह बंधन से बंधा नहीं रहे, अतः भगवान कहते हैं, हे गौतम, अपने इस स्नेह भाव को दूर करो, सभी प्रकार के स्नेह भाव का त्याग करो। हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। अब आगे 29वीं गाथा। चिंचाण धनम यभारियम पव इयो हि अणगारियम मावतम पुनो वि आविये समयम गोयम मापमाये अव उजियम मितम बंधव विउलम चेव धनो ह्य संचयम मातम विव बिइव बिइयम गवेसये समयम गोयम मापमाये। धनम धन, च और भार्यम भार्या पत्नी का, चिंचाण परित्याग कर तू अणगार्य अनगार वृत्ति में, पवइयो होसी परिवर्जित हुआ घर से निकला है, अतः वंतम एक बार वमन किए हुए भोगों को पुनो मावी आविये पुनः मत भी अर्थात स्वीकार मत कर। गोयम, हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। इस जब गाथा में मनुष्य, इस गाथा में जो भी हमने हाँ छोड़ा है वापस ना हाँ ग्रहण हाँ करके है ना। हाँ हाँ, उसे ग्रहण मत करो। जब मनुष्य स्वयं पथ पर आगे बढ़ता है, तो वह कनक कामिनी का त्याग कर साधुत्व की दीक्षा लेता है। कनक कामिनी के यानी अपना धन,
घर परिवार और ये जो भी उसने धन संचय किया है, जैसे और परिवारजन में पत्नी बेटा, ये पत्नी ये जैसे भार्या का आया पत्नी का आया तो उसमें सब परिवार जन भी आ गए हैं, जैसे बेटा है बेटी है पत्नी है सभी आए, तो उसने सभी को छोड़कर अनगार धर्म स्वीकार किया है। सभी परिवार जनों को छोड़कर अनगार धर्म स्वीकार करता है। जब साधक सभी विषयों भोगों का त्याग कर स्वयं पथ पर आगे बढ़ गए हैं, तो वमन किए हुए काम भोग, जो छोड़े हुए काम भोग है, विषय रस का पान करने का विचार नहीं करना चाहिए। जो पीछे सब उसको छोड़ दिया है तो उसकी कामना वापस नहीं करनी चाहिए। अनगार धर्म जो स्वीकार किया है उस धर्म में डिगना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, हे गौतम, तुम अनगार धर्म में स्थिर रहो, इस धर्म से मत डिगो, अतः क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। जो भी हमने जिसमें बताया है कि घर बार धन दौलत परिवार सभी को छोड़ दिया है और अनगार धर्म स्वीकार किया है, तो वापस पीछे मुड़ के मत देखो। तुम उस मोह बंधन में मत बंधो, उसको विषय वासना में मत बंधो। तुम उसके जो छोड़ दिया यानी कि वमन किया हुआ उसको मत ग्रहण करो और अपने धर्म पर, अपने जो अनगार धर्म पर है उस पे दृढ़ बने रहो। एक उत्तम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। पर ये अब साधक उज्जयम के है या श्रावक लोग के लिए भी है? नहीं, ये साधक के लिए है, लेकिन जो श्रावक भी है जैसे वो धर्म की भावना, जैसे धर्म की भावना उनमें आती रहती है तो वो भी मोह का जो त्याग करते हैं। क्योंकि जैसे धर्म जिस प्रकार स्वीकार करते हैं, हम आगे आगे जिस प्रकार हम पढ़ रहे हैं तो हमारी भावना भी में भी आता है कि जितना हम मोह में फंसेंगे हम आगे हमारा भाव भ्रमण होता रहेगा। तो हमें भी मोह माया में जैसे कर्म बंध हमारा राग द्वेष है हमें कम करना चाहिए। श्रावक के लिए तो साधक के लिए तो है ही है ये। साधक को तो एकदम कहा है कि तुम दृढ़ बने रहो, तुमने अनगार धर्म स्वीकार किया है उसमें दृढ़ बने रहो। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी कुछ चीज छोड़ देते हैं तो वो चीज हाँ वापस से ग्रहण करे, ऐसा क्या? हाँ, नहीं करना चाहिए वापस। हम अपनी अच्छा। दृढ़ता पर निश्चय हमें रहना चाहिए, एकदम दृढ़ रहना चाहिए। हाँ ठीक है। उसे त्याग पचकान करते हैं जैसे हम, तो उसमें वापस हमारा मन डावाडोल हो जाता है कि नहीं, हम मैंने ये गलत कर दिया। तो ऐसा नहीं आना चाहिए, मन में भी नहीं आना चाहिए। जो त्याग दिया वो त्याग। हाँ। अव उज्जीयमित बंधवम विउल्लम चैव धनोः संचयम् मातं विवयिं गवेषये समयं वयम् अपमायये। मित्र मित्र बंधवम, मित्र बांधव, चैव और विपुलम धनो हसचयम, विपुल स्वर्ण आदि धनराशि को, अव उज्जीय छोड़कर तुम उन मित्रादि को, बीयम बीइम दूसरी बार अर्थात फिर से माँ गवेश गवेषणा मत करो। एक गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। जिस प्रकार भगवान कहते हैं, जिस प्रकार तुमने मित्र बंधुजन के स्नेह को ठुकरा दिया, विपुल धनराशि का संचय जो तुमने किया था उसको भी छोड़ दिया, त्याग दिया, अनगा धर्म में परिवर्तित हुए हो, उस सभी की गवेषणा मत करो। वापस पीछे मुड़कर मत देखो, उन्हें आसक्ति भाव धारण मत करो और न ही उसमें गवेषणा करो। एक उत्तम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। इसमें यही बात होती है, जो छोड़ दिया है, जो हमने त्याग दिया है सबको, तो वापस उस मोह माया में मत फंसो। जैसे कोई मित्र आ गया, साधक के लिए यह है, मित्र आ गया या कोई परिवारजन आ गया तो उसमें उसकी मोह जो मोह भाव नहीं आना चाहिए कि ये मेरे परिवार वाला आया है या मेरा मित्र आया है, तो उसको उसके अपने ही धर्म अनगार धर्म में उसे दृढ़ रहना है। या कभी उसके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरा इतना धन था मैंने उसको त्याग दिया है, बिल्कुल भी ऐसे भाव नहीं आने चाहिए। तो ये उनके लिए भी है और श्रावक के जो जो त्याग प्रत्याख्यान करते हैं
तो उसके लिए भी दृढ़ता बताई गई है। अब प्राप्त न्यायिक पथ पर अप्रमत्ता पूर्वक चलने का निर्देश। न हूँ जीणे अच दिसई बहु मय दिसही मग देसिये संपयिणे आ उए पहे समयम गोयम अपमये अवसो हिम कट्टगापहम ओयिणोसि पहम महालयम गच्छसि मगम विसोहिया समयम गोयम अपमये। भविष्य में लोग कहेंगे, अच जिणे हु दिसही, आज जिन नहीं दिख रहे हैं। मगस देसिए, मार्ग निर्देशक हैं। बहुए दिसिए, अनेक मत के दिखाई देते हैं, अर्थात वे एक मत नहीं है। किंतु संपयी, इस समय, न्यायउये, न्यायपूर्ण पहे मार्ग उपलब्ध हैं। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। यद्यपि आज केवल ज्ञानी तीर्थंकर देव विद्यमान नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि जो केवल ज्ञानी विद्यमान हमारे सामने भगवान विद्यमान नहीं है, किंतु उनके उपदिष्ट मुक्ति मार्ग तो यहाँ आज भी उपलब्ध है। उन्होंने जो मुक्ति मार्ग का उपदेश दिया है वो तो आज भी हमारे सामने उपलब्ध है। तीर्थंकरों द्वारा उपदेश दिया हुआ, धर्मधरों द्वारा गुंथा हुआ और आचार्यों द्वारा लिपिबद्ध किया हुआ ये 32 आगम हमारे पास उपलब्ध हैं। ये जो आगम के द्वारा न्यायपूर्ण दिशा दिखाई गई है उसमें संदेह रहित होकर संयम में स्थित रहो। अपने जीवन को इसी धर्म में ढाल दो। समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। जो मार्गदर्शक हैं, अनेक मत होते हुए भी हमें ये होता है कि अनेक मत हैं, अभी जिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अनेक धर्म पर, तो अनेक मत होने के कारण हम अपने धर्म पर संदेह करने लगते हैं। तो कहते हैं इस धर्म पर संदेह मत करो। भगवान कहते हैं गौतम स्वामी से कि समय, इस समय गौतम स्वामी कहते हैं इस समय तो मैं तुम्हारे सामने उपलब्ध हूँ, साक्षात मेरे होते हुए भी तुम्हें मुक्ति देने वाले इस न्याय मार्ग में किसी प्रकार का संदेह क्यों हो रहा है। तो जो उपदेश भगवान ने दिया है, जो आगम गणधरों द्वारा गुंथा गया है, आचार्यों द्वारा लिपिबद्ध किया गया है, वो उपदेश, वही उपदेश भगवान गौतम स्वामी को देते हैं और वो हमारे लिए ये उपदेश जनक है। तो कहते हैं इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो हे गौतम, संदेह रहित होकर इसके आचरण में जरा भी प्रमाद मत करो। तुम संदेह बिल्कुल मत करो और मैं क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। अवसो हि कट्टपायम ओयिणोसि पहम महालयम गच्छसि मगम विसोहिया समयम गोयम अपमये। हे गौतम, कंटगपहम, कंट का किर्ण पथ को, अवसोह्यम छोड़कर, महालयम पहम विशाल महापथ राजमार्ग पर, ओइनोसी उतर आया है। अतः विसोहिया दृढ़ निश्चय करके, मगम उसी मोक्ष मार्ग पर, गच्छसी तू चल, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। ये संसार मार्ग, इस संसार मार्ग को किससे उपमा दी गई है? कंट कंटीले कांटे के पथ पर। जिस पथ पर कांटे ही कांटे थे उस पथ को तुमने छोड़ दिया, यानी संसार मार्ग को छोड़कर स्वयं पथ पर आगे कदम बढ़ा लिया है। तो तीर्थंकर जो संयमित, तीर्थंकर द्वारा जो मुक्ति मार्ग राजमार्ग बताया गया है उस पर तुम चल पड़े हो। कंटीले पंथ को छोड़कर राजमार्ग यानी मुक्ति मार्ग पर आ गए हो। तो अब दृढ़ निश्चय पूर्वक इसी मार्ग पर चलो। हमें यह दृढ़ निश्चय करना है कि स्वयं पथ पर जो भी मुक्ति का मार्ग है, 5 सिमती और 3 गुप्ती की पूर्णतया पालना करते हुए आगे बढ़ना है। अतः भगवान गौतम स्वामी से कहते हैं यहीं पर विराम न करके पूर्ण आस्था रखते हुए मुक्ति के इस सरल मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। हाँ, अबले जहाँ बारवाए मामगे विषमेव गाहिया पच्छा पच्छा तू तावए समयम गोयम अपमये। अबले भारवाही जहाँ, दुर्बल भारवाहक की तरह तुम विस्मय मगे, विषय मार्ग में
माँ अवगाह्या मत चलना, अवगाहना करना, अन्यथा उसकी भांति पश्चातु ताव ए, पीछे पछताना पड़ता है। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। जिस प्रकार निर्बल भारवाहक है, वो कमजोर है लेकिन उसने बहुत भार उठा रखा है, तो वो विषय मार्ग पर पहुंचते पहुंचते थक गया है और धैर्य खो देता है, तो अपने बहुमूल्य, जो उसके पास बहुमूल्य उपभोग्य भार है, उसको वहीं छोड़कर चला जाता है और वहां जाकर वो पश्चाताप करने लगता है कि काश मैंने वो भार वहां पे नहीं छोड़ा होता। इसी प्रकार जो साधक संयम मार्ग पर चलता हुआ संयम को भार समझने लगता है, इस संयम मार्ग में खिन्न रहने लगता है और उस भार से प्रमत्त होकर कहीं भी स्वीकृत स्वयं को भार न छोड़ देने, भाई न छोड़ देना, जिसको वो बाद में पछताना पड़े। उसको जो खिन्न होता है वो स्वयं मार्ग में, उसे वो लगता है कि यहाँ पे मुझे बहुत तकलीफें आ रही है, ये इसको मैं नहीं सहन कर सकता, तो छोड़ने की जो उसके मन में विचार आता है, तो कहता है उसे छोड़ मत देना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। अतः अप्रमत्त होकर परिचय उपसर्गों का सामना करते हुए अपने ध्येय की ओर बढ़ते जाना है और क्षण भर का भी समय में संयम में प्रमाद नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे गौतम, संयम पथ पर बढ़ते हुए समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। संसार सागर शीघ्रता से पार करने का निर्देश। तीनों हुसी अणवयम अणवहम, तीनों हुसी अणवम महम किम पुनः चिट्ठसी तिरमगओ, अभी तुर पारम गमितये समयम गोयम अपमायये। गोयम, हे गौतम, महम अणवयम महासागर को तो तीनों हुसी पार कर गया है। तीर गयो, अब तीर तट के निकट पहुंचकर कि पुनः चिट्ठसी फिर क्यों खड़ा है। पार गमित तय, इससे संसार सागर से पार करने की अभितुर जल्दी कर, समयम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। इस जिस प्रकार हम नाव में बैठकर, जैसे नदी या कुछ पार करना चाहते हैं, समुद्र पार करना चाहते हैं, नाव में बैठ गए हैं, तो नाव में पार बैठ कर हम किनारे तक तो पहुंच जाते हैं, तो हमारे मन में अंदर आता है कि देखो हमने ये गंगा पार कर ली, हमें ये सागर पार कर लिया, मगर अभी तक हम तट पर नहीं उतरे हैं, तो एक कदम और बढ़ाकर तट पर उतरना है, तभी ये यात्रा सफल होगी। उसी प्रकार संयम रूपी महासागर को हम संयम पथ पर चलते चलते पार कर किनारे तक पहुंच जाते हैं और रुक जाते हैं, सोचते हैं कि हमने तो संसार रूपी सागर को पार कर लिया, मगर हमें उस मुक्ति रूपी तट पर पहुंचने के लिए हमारे कदमों को रोकना नहीं है। मुक्ति रूपी तीर पर तट पर पहुंचने के लिए शीघ्रता करनी है। अतः भगवान कहते हैं, हे गौतम, किनारे पर पहुंचकर तट पर पहुंचने की शीघ्रता करो, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। सिद्धि लोक प्राप्त होने पर आश्वासन। अकलेवर श्रेणी मुसिया सिद्धिम गोयम लोयम गच्छसि, खेमम च शिवम अणुतरम समयम गोयम अपमायये। हे गौतम, अक्लेवर श्रेणी अशरीरी सिद्धों की श्रेणी यानी कि छपक श्रेणी, असिया आरूढ़ होकर, उसिया आरूढ़ होकर, खेमम शिवम च अणुतरम सेम शिव और अनुत्तरम सिद्धि लोयम सिद्धि नामक लोक को गच्छसी प्राप्त करेगा या पहुंचेगा। अतः इसके लिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। हे गौतम, सिद्धि लोक रूपी प्रसाद पर चढ़ने के लिए सिद्धि रूप जो सिद्धियां हैं, सिद्धि रूप छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए हो। छपक श्रेणी
वह श्रेणी है जहां पर चढ़ने के बाद वापस नीचे नहीं उतरा जाता, अतः ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाते हैं, सिद्ध स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। अतः जब साधक अपने धर्म में आराधक होकर धीरे धीरे अपने कर्मों का क्षय करके ऊपर चढ़कर यदि साधक 10वें स्थान से सीधे 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं तो वो छपक श्रेणी होती है। जैसे 10वें स्थान से 9वें, 10वें और 11वें ऐसे जाता है तो वो एक बार नीचे उतर सकता है, लेकिन 10वें से यदि 12वें स्थान गुण स्थान में वो पहुंचता है तो वो छपक श्रेणी कहती है, उससे वो नीचे नहीं उतरता है। तो वहां पहुंचने पर उसका सिद्ध स्थानों में पक्का रिजर्वेशन हो जाता है कि यानी उन्हें मोक्ष पहुंचने में अब कोई बाधा नहीं आ सकती है। अतः भगवान कहते हैं, हे गौतम, अक्लेवरों यानी अशरीरी सिद्धों की श्रेणी पर आरूढ़ हो गए हो, तुम छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए हो, अब सुखकारी, कल्याणकारी एवं सर्वोत्तम सिद्धि स्थान को प्राप्त करोगे, अतः समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। सिद्धि पद प्राप्ति का मुख्य उपाय। बुद्धे परिनिवुद्धे चरे काम गए नगरे य संचये संति मगम च बुह ए समयम गोयम अपमये। बुद्धे बुद्ध तत्वज्ञ, परिनिवुद्धे परिनिर्वृत्त उपशांत एवं संजय पाप स्थानों से उपरंत संयत होकर गाम गए नगरे व ग्राम में या नगर में चरे विचरण करें, आन समयम मा पमये इसमें तू क्षण मात्र का भी शांति मगम शांति मार्ग को हुए बढ़ा। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। भगवान कहते हैं, हे गौतम, ग्राम, नगर अथवा अरण्यादि में कहीं भी रहते हुए तुम कहीं भी रहो, तुम प्रबुद्ध, शांत एवं संयत होकर मुनि धर्म का पालन करो एवं भवजनों को उपदेश देकर 10 विध यति धर्म रूप शांति मार्ग की अभिवृद्धि करो। प्रबुद्ध, उपशांत एवं संयत होकर शांति मार्ग को बढ़ाते हुए ग्राम, नगर में विचरण करो, शांति मार्ग की वृद्धि करो। हे गौतम, इसमें तुम तनिक भी प्रमाद मत करो। ये गाथा साधुओं के लिए है। हाँ, ये गाथा साधुओं के लिए है कि तुम्हें अब छपक श्रेणी मिल गई है, तो छपक श्रेणी के बाद में तुम केवल जैसे है, तुम्हें मोक्ष मार्ग तुम्हारा निश्चित हो गया है। तुम अब प्रबुद्ध, शांत होकर संयम में रत होकर संयत होकर मुनि धर्म का पालन करते हुए शांत भाव से उपदेश दो और शांति मार्ग को बढ़ाओ। इन 28 से 36 गाथाओं में, इन 9 गाथाओं में अप्रमाद साधना के 9 मूल मंत्र बताए हुए हैं, जो इस प्रकार है। 9 मूल मंत्र जैसे ये 28 से लेके 36 गाथाओं में। पहला जैसे मेरे प्रति तथा सभी पदार्थों के प्रति स्नेह का विचन कर दो। जैसे पहली गाथा भगवान ने बताया कि मेरे जो प्रति तुम्हारा स्नेह है, राग है, वो उसको छोड़ दो, उसको त्याग दो। धन आदि परित्याग किए हुए पदार्थों को उन्हें अपनाने का विचार मत करो। अनगार धर्म में दृढ़ बनो। मित्र परिवार जनों के साथ उन्हें आसक्तिपूर्ण संबंध जोड़ने की इच्छा मत करो। इस समय तुम्हें जो न्याय युक्त मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ है उस पर दृढ़ रहो। कंटीले पथ को छोड़कर शुद्ध राजमार्ग पर आ गए हो, अब दृढ़ निश्चय पूर्वक इसी मार्ग पर चलो। दुर्लभ भारवाहक की तरह विषय मार्ग पर मत चलो, अन्यथा पश्चाताप करना पड़ेगा। महासमुद्र के किनारे आकर क्यों रुक ठिठक गए? आगे बढ़ो, शीघ्र पार करो। एक दिन तुम अवश्य ही सिद्धि लोक को प्राप्त करोगे, यह विश्वास रख कर चलो। प्रबुद्ध, उपशांत एवं संयत होकर शांति मार्ग को बढ़ाते हुए ग्राम, नगर में विचरण करो। ये 9 मूल मंत्र भगवान ने इस गाथाओं में बताया है। अब आगे ये लास्ट गाथा है। बुद्ध सनि संभाष्यम सुख हिय मडप ओवसोहियम रागम दोषम च छिंदिया सिद्धि गयिम गए गोयम में।
अठप ओव सोहियम, अर्थ एवं पद से शोभित, सुखहियम सुखथित, बुद्धस्य केवल ज्ञान से समस्त वस्तुत्व के ज्ञाता दृष्टा भगवान महावीर की भाष्यम वाणी निसम सुनकर राग दोष वच्च राग द्वेष का छिंदिया छेदन कर गोए में श्री गौतम स्वामी सिद्धि गति को प्राप्त हुए। तिब्बे में ऐसा मैं कहता हूँ। ये जो सुन इसके आगम गाथाओं में जो सुंदर अर्थ और पदों से सुशोभित है, बढ़िया ढंग से विस्तार पूर्वक कहा गया है कि सर्वज्ञ देव श्री महावीर स्वामी का उपदेश सुनकर गौतम स्वामी ने राग द्वेष का नाश कर दिया एवं वे सिद्धि गति को प्राप्त हुए। भगवान द्वारा कही वाणी पर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखकर उस पर राह पर चलते हुए अपने सभी प्रकार के राग द्वेष का छेदन किया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। अतः जो भगवान ने अपने केवल्य वाणी द्वारा जो हमें ज्ञान दिया, ये गौतम स्वामी सिद्ध बुद्ध हो गए और उनके द्वारा जो हमें ज्ञान दिया बताया गया है, जो रास्ता चलने के लिए बताया गया है, उन आगमों को अर्थ और पदों से उपशोभित करके जो हमें ज्ञान का रास्ता बताया गया है, उस रास्ते पर चलने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी साधक होते हैं, वे अपने राग द्वेष का उपशम कर अपने जो विषय रूपी कर्मों को क्षय करके आगे बढ़ते हैं, वो एक ही भवतारी बन जाते हैं और एक ही भव में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे, ऐसा भगवान कहते हैं तिब्बे में ही। इस प्रकार हम सभी भी भगवान की वाणी को सुनकर अपने जीवन में धर्म की राह पर चलकर ज्ञान अर्जन करें और इसी गाथाओं को पढ़ते पढ़ते क्या पता हमें भी वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाए, आगे हम भी स्वयं मार्ग पर बढ़ जाएं और भव भ्रमण के चक्र को रोक दें और आगे सिद्ध बुद्ध बनने वाले मार्ग पर चल पड़े। ये आज हमारे जो भी है चैप्टर 5 चैप्टर थे वो समाप्त हो गए हैं और इतनी जो मुझे ये कार्य मिला है, इससे मेरा ज्ञानार्जन में वृद्धि हुई है और आप सभी के जो भी मुझे भी पढ़ाने में कहीं गलती या कुछ भी कहा है तो मुझे आप बताएं अवश्य, और आपके द्वारा भी मुझे ज्ञान अर्जन हुआ है, तो ये बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं भी अपना कुछ ज्ञान बढ़ाऊं और इन्हें मैं आप सब तक पहुंचाऊं। कुछ गुरु कृपा रही मुझ पर कि मुझे ये अवसर मिला। आपका आभार मैम, आपने बहुत अच्छे से करवाया। मैंने कुछ कुछ नहीं, जहाँ क्लासेस कहीं ली भी। है। हाँ, बाकी तो रिकॉर्डिंग हाँ देख के पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो मैं ये लास्ट लास्ट आज में। हमारे सारे धर्म हम्म। सब समाप्त होते हैं, तो इसमें आप 5 अच्छे है ना से जो भी। उत्तराखंड के हाँ, 5 5 है। तो वो पहला 60 है नंबर विन, आएगा पेपर ये में 60 नंबर का पड़ेगा। हाँ, 60 नंबर का पड़ेगा उत्तराध्यान का और 40 नंबर का हिंदी का पड़ेगा। हिंदी व्याकरण। हाँ, हिंदी ठीक है। व्याकरण का पड़ेगा। हाँ, तो और सब सिर्फ ये अर्थ। मॉडल पेपर है, जो मॉडल पेपर मेरे को भेजा गया है मैं भेज दूंगी आज। मैंने हाँ मंगवाया, तो। मॉडल पेपर भेजा है, इसका इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं हम्म। आज ग्रुप में भेज दूंगी, हाँ, तो आप उसी तरह से आप ठीक है, तैयारी हाँ, करिएगा। तैयारी कर लेंगे और फिर कुछ रहेगा तो हाँ फिर ग्रुप में ही हाँ, मैसेज। कुछ भी समझ ना आए तो आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, तो मैं समझाने का या कुछ भी आगे बताने का रखूंगी और मेरा भी हाँ। ज्ञान अर्जन होगा। हाँ, धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद बहुत सर। आभार आपका। बहुत 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 धन्यवाद सर। गुरुदेव की स्तुति कर लेते हैं। अहो गुरुवरे कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु सा
उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कल उसको आप ही साफ करो। ओ गुरु सा आप ही साफ करो। जय जिनेन्द्र सा सभी से। जय जिनेन्द्र।